चरित सुनहु मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि बर मन कीन विचारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। ओ प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। यह सब चरित कहा मैं गाई, और आगिल चरित सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र, अच्छा ध्यान सुनियो, अच्छो काम करवे के लाने चार चीजों की जरूरत पड़त है। कोई भी अच्छा काम करना हो तो जो चार चीजें होए तो कोई भी अच्छा काम हो सकता है। सबसे पहले कार्य कर कार्य। जैसे मान के चलो जरा राम कथा भाई, एक दो जने आगे भाई गांव भर से कही कि यार अपन तन 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 मिला के कथा कर लीजिए, पूरा गांव खट्टो होगा कि नहीं होगा? सबने कछु न कछु दाऊ हुई है। कैसे काम अच्छो आता तो पूरा गांव खट्टो बैठो और पूरा क्षेत्र बैठो। अब कल एक बंदी छपवत जो रेंगुआ में 4 से घरे जज्जू कजुआर हमें कत्ल करने हैं, जमानत को चंदा करवा दे यार। बताओ चको को दे कजू हमें यार एक कत्ल करने हैं, तो सोच रहे जमानत को लाख खाड़ की चंदा कम गाँव के दे देते, कोई संग नहीं हुए। तो 4 चीजों पे ध्यान दियो। अच्छे काम में 4 चीजों की जरूरत पड़त है। सबसे पहले तो कार्य, कि कार्य का हो रहा हो। दूसरो जगह, जगह कहाँ है? जय कथा कहूं पाकिस्तान में हो रही होती तो वो बम घल तो कचिंग थोड़ा उड़ जाती अपन के। फिर समय, अच्छा सोयाबीन पड़ पड़ा रहा हो तो कम। अगर तुलसीदास जी खुदा ही खंगे होते तो मंगल भवन मंगल हारी। आदमी कहते महाराज तुम लगे रहो, हम तो उठा के हंसिया चले बिहारी। बताओ अच्छा अच्छो काम लगो फिर यह पुसारी कथा। अब फिर कर्ता, कर्ता माने आयोजक। अंगुआ को है, अंगुआ पे बहुत डिपेंड करत है कोनो भी अच्छो काम। अब कोनो भलो आदमी खड़ो हो जाए पूरा गांव ठाड़ो, और कोनो अच्छे 2 पगुआ फंसा के सोचे हम आ जावे के बाद, और 2 पगुआ फंसा के यार एक बार हम करें यार करा दे चंद्रा। आदमी के काय को लगे वो बहुत जना पी ले वो कथा करे। 4, अब विश्वामित्र के 4 ही चीजें हैं, ध्यान से सुनियो। कर्ता कैसो है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कर्ता 1 नंबर को। स्थान बसई विपिन, जंगल में यज्ञ होने। यज्ञ में 4 चीजें चाहिए। अब समय कौन है? बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, सुबह को समय होता ही पूजा को। और चौथो कार्य यज्ञ हो रहा हो, पर विश्वामित्र को यज्ञ हो नहीं पा रहा हो। वो तो 4 ही चीजें अच्छी हैं, फिर भी विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। कि निराशा निशानस्त होगी न जब तक, दया सिंधु जब तक निकलता नहीं। बिना भगवान की कृपा के कोई अच्छा काम सफल नहीं हो सकता। और अगर तुम कर ही ले आओ तो 2 चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाए, अभिमान और कपट। विश्वामित्र को यज्ञ के जने मिटाते 2, मारीच और सुबाहु। ये यहां कपट और अभिमान। मारीच माने कपट। गर्मी में जब अपन रोड पे जाते हैं, ऐसो लगत के पानी भरो है और वो तो पानी रहता नहीं है,
लगाते गर्मी में रोड पे कहते लो आगे पानी भरो, वो तो पानी रहता नहीं है। वो स्थिति को कही जाते मरीज का, मोनी मोड़ो ने पढ़ो जो मरीज का कही जाते कि पानी है नहीं है और दिखा रहा है कि रोड पे पानी है गर्मी में, तो भाई आए मरीज का। तो मारीच माने कपट, सुबाहु माने अभिमान। अच्छा रे जी दो ये कई जगह तो रहते हैं, और कपट और अभिमान ये कई जगह मिले है तुम्हें। और रामायण में एक जनों के लगा है, नारद जी के लगा दो ही हैं, अभिमान और कपट। चौपाई पढ़ो भगवान के सामने नारद जी का कह रहे कि नारद कहाऊ सहते अभिमाना, अभिमान तो है ही, अब कपट कहां कर दो कि नारद कहाऊ सहते अभिमाना, ओ कृपा तुम्हारी। अभिमान भीतर है कि काम को हम जीत के आए, मनो सोची भगवान को खराब लगे जैसो कृपा तुम्हारी कृपा से भाव सब जो आए कपट। तो परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है। विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे, और जब व्यक्ति हार जाता है तो उसे किसकी याद आती है? हरि की। गोस्वामी जी की लेखनी को कमाल देखो, विश्वामित्र को कौन की चिंता भाई के गादी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन इत राम बिन भी लिख सकते पर नहीं, हार गए हैं तो हरि की खबर आ गई। तो हरि बिन मरही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी चल पड़े, जाके अयोध्या के दरवाजे खड़े हो गए। एक आध द्वारपाल ने जाके महाराज दशरथ से कही कि दरवाजे पे विश्वामित्र आ गए, स्वागत को चलो। दशरथ जी विश्वामित्र के स्वागत को नहीं गए, पीछे के दरवाजे से भागे वशिष्ठ जी के आश्रम। वशिष्ठ जी बैठे थे, बोले काहे दशरथ? बोले गुरुजी हमने तुम्हें रोको तो काहे खो कि राम जी के नाव में चंद्र ने लगाओ। बोले काहे? बोले जो चंद्र अयोध्या को फलता ही नहीं। हरिश्चंद्र भाई सो विश्वामित्र आओ, बीच में कबू नहीं आए, और रामचंद्र भाई और बैठाड़े दरवाजे आपको जन का भाई बन। वशिष्ठ जी ने कहा साधु ते हो न कारज हानि, बिल्कुल चिंता न करो, चलो। ले आए रे भज्जा विश्वामित्र तो बिल्कुल लाल। बोले देखो गुरुजी। अच्छा विश्वामित्र जी जब चले तो सोच रहे थे कि हम सबसे पहले तो राम से मिले हैं और उनसे एक चर्चा जरूर करें। कौन सी? कि काय प्रभु हम राजा के लड़का, हम भी हल्के पतरे गादी तने के पुत्र हते, सो हम बाबा बन गए। हमने सोची गृहस्थी को का भगवान मिले हैं, बाबा बने में मिल, सो मैं सब छोड़ छाड़ के बाबा हो गया। सो तुम गृहस्थी के घरे आ गए। अब उनसे कहे कि तुमने हमें बाबा बनाओ है, तुम भी बाबा हो, चलो जंगल में रख जो। फिर विश्वामित्र ने सोची अगर राम ने हमसे कह दी कि तुम हमें जंगल ले जा रहे, हम तुम आओ वन बसा दें, वन में ले जाओ तो हम वन बसा दें, मतलब ताड़ का खो मारी सुबाहु को मार दें, सो वन बस गाओ। विश्वामित्र बोले फिर हम का कहें? विश्वामित्र जी बोले हम भी कह दें कि तुम हमाओ वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हाओ घर बसावे की गारंटी ले ली, हम तुम्हारा ब्याह करवा दे सीता जी से, सौदा कर ली, तुम वन बसा दे, हम तुम्हारा घर बसा दे। दरवाजे पे सेवक ने विश्वामित्र से कही कि कहा तुम बे बाबा जी आओ। बोले कौन? बोले थे कि राजा रानी अलग करे थे तुमने। अरे विश्वामित्र बोले दद्दा वो हिसाब कर भी आए पुरानो। बोले कैसो? बोले हम पहली बेर आए थे, सोचते कि राजा रानी हमने अलग कर दे, अब की हम सोच रहे कहते कि राजा रानी मिलाए दे रहे, सो हिसाब पक बराबर हो जाए, सीताराम को हम इकट्ठे करवा दे, सो हिसाब चुक गो। बोले सही है। अब विश्वामित्र जी बिल्कुल चारों तरफ देख रहे हैं। दशरथ जी गए वशिष्ठ, बोले गुरु जी करो कछु। वशिष्ठ जी बोले सुनो हम जानत है बाबा कितना लाल हुए और महाराज हरे कितना गुस्सा हो जाए। ब्राह्मण को क्रोध शंकर जी जैसो है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे।
1 मिनट में तो नाराज हो जात पंडित जी और बाबा जी हरे अकनु पांव पल्ले वे सो 1 मिनट में सब भूल जात। कबो साधु ब्राह्मण भीतर गांठ नहीं बांधत को के प्रति जो हमारा अनुभव है, जो शास्त्र कह रहा हो कि गांठ नहीं बांध सकता ब्राह्मण को के लाने बैर की, कितना लाल हो तुम पांव भर पल्ले के जाकर वो सब भूल जाए। क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। और इनको क्रोध दूर करने हुए तो बिल्कुल सीधो उपाय हम बता रहे हैं। अच्छी पंगत भर करा दे, अच्छो खुआ भर दे, सब भूल जाते रे। एक बाबा जी हते, उनको लड़का तो पंगत किया बता रहे कि कितने शौक किया रहते। एक जगह भाव नहीं हो तो बाप ने मोड़ा से कही सुनो निर्बक मिठाई की है पंगत, सो पानी ने पी जो, जितो खा पाओ खा लियो, पानी तो अपन घरे पी ले। दो बाप बेटा बैठ गए आमने सामने जेबे, मोड़ा ने खात खात 1 घूंट पानी पी लाओ। अरे बाप तो तई लाल बिल्कुल। गली में आओ खड़े करके मोड़ा में जब दाव रंज पट तो रख ले तेने पानी काहे पियो, कहने लगो दादा इतिहास से यहाँ फर्क आए थे इतिहास से, फिर हमने पियो पानी सो तना गली सी बन गई, सो मैंने 8 बार पियो ऑनलाइन। सो बाप ने फिर दाव कान पट्टी में पट, मोड़ा बोलो अब काय मारो, कहलो कार्य मोए सारो ने कर सका तो 1 घूंट हम पी लेते, 8 बार पियो और खा लेते। बाबा जी और पंडित जी हर को खुश करने भोजन करा दो, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है, चौपाई पढ़ लेता ही जहां कथा चल रही। विश्वामित्र कबे खुश भय के बेबे भाती भोजन करे बाबा, तो मुनि बरे हृदय हरस तब पावा। अच्छे भोजन हो गए, विश्वामित्र जी खुश। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, बोले बताओ गुरु जी कैसे आए। बोले असुर समूह सतावो मोही, मैं आयो जाचन नृपतोही। दशरथ मुझे राक्षस परेशान करते। दशरथ जी बोले यार ये सुमंत जी महाराज, बोले सेना तैयार करो। विश्वामित्र जी बोले नहीं आप नहीं ये हो। दशरथ जी बोले गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं का बल का संदेह हो गया? तुम्हें क्या लग रहा है कि दशरथ बूढ़ा हो गया? मैं आज भी एक एक राक्षस को मार सकता हूं। दशरथ जी तो विश्वामित्र बोले बार तो सिस्टम बदलो है, ये बार हमें मार व्यवहारो चाहे नहीं नहीं। बोले मतलब? बोले तुम हो मार व्यवहारे और तुम्हारा लड़का है तार व्यवहारो, सो हमें तो तार व्यवहारो चाहे नहीं, बार मार व्यवहारो चाहे नहीं नहीं। तो अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। दशरथ जी बोले कि जब राक्षस मान ने बोले हाँ, तो बोले तुम 2 लड़का काय मांग रहा है हमारे? जब तुम्हें काम एक है, एक लड़का ले जा, लक्ष्मण खुलवा जा। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण मार दे राक्षस। बोले आओ, वो के तो डिग्री है, लक्ष्मण जी तो डिग्री धरे। सुंदरकांड तो पढ़त हुई, लक्ष्मण की डिग्री देख ले पहले के जग महु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण ने में से हने महुते ते। लक्ष्मण में ताकत है कि 1 मिनट में पूरे राक्षस मार दे। दशरथ जी बोले लाइन जाइए को राम को काय को मांग रहे के अनुज समेत। बस दशरथ जी बोले कि सुनो तो काम भी 2 है, सुलर का 2 मांग रहे। बोले का? बोले लक्ष्मण मार है राक्षस, और बोले राम का कर है। विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजा हम हैं अनाथ, सो हमें मिल जाए रघुनाथ, सो हमारा जीवन हो जाए सनाथ। उनको तो हम ये ले जा रहे हैं। अच्छा रामायण में 2 अनाथ, और 2 ही प्रकार के संसार में अनाथ होते हैं। संसार में भी 2 प्रकार के अनाथ, और रामायण में भी 2 अनाथ, और 2 ही अनाथों ने राम जी को नाथ मानो। 2 अनाथ को कहा, एक तो बे जिनको को नाथ नहीं है, भी अनाथ कहा है,
और एक बे जो को नाथ मानता ही नहीं है, को खुदा बता ही नहीं है, बेबिया नाथ ही कहा है। रामायण में ऐसे दो हैं जो को नाथ ने मानते, एक बाली और एक विश्वामित्र जी को ने दबाते, पर दो ही ने राम जी को नाथ मान लो। बाली भी कह रहा कारण कवन नाथ मोई मारा, और विश्वामित्र कह रहे अनुज समेत देव रघुनाथ। तो हम सनात हो जाएं, इसलिए दशरथ जी बोले तो सुन ले गुरु जी, प्रभा की गति क्या है कभी सूरज से पूछो, कमल में मकरंद कितना है ये भौरे से पूछो। अरे पूछो मुनि पूछो, हृदय की बात क्या पूछो, कभी बेटे भी बटते हैं किसी के बाप से पूछो। तुमसे मांगवे की कह दई से तुम लड़का ही मांगने लगे। तो गुरुदेव सुन लो फिर कि जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे, मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, प्रभु आज मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा, प्रभु आज मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। आवाज बढ़ाओ। मरते मरते राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, प्रभु आज मरते। विश्वामित्र ने कहा बस दशरथ, तूने मुझे भिखमंगा समझ लिया, मैं तेरे यहां बेटा मांगने आ गया तो तू क्या समझ रहा हूं मैं? हम भी आए कि इंद्र इंद्रासन छोड़ दे। बस जी समझ गए कि बिगड़ गई बात, तंग हो बाबा, तुरंत बीच में कूद आए। अरे बोले गादी तने है बस, समझा तेरे इस राजा को जो हमसे कह रहा हो कि हम राम ने दे। अच्छा समझदार व्यक्ति समझदार ही हो, तेरी बात में बात काट दे। वही समझदार आए जो ज्यादा विवाद न करे, वो बात में बात काट देवे। बात में बात कैसी कटत? एक आदमी जा रहा हो तो मंदिर दिग्या धर बेसुक में लगाओ कौन खाल के कहा कहाँ जा रहे? बोले मंदिर। बोले कब से? बोले हमारे तो बहुत समय से दिग्या धर हो जाता रोज। बोले डेली। बोले हाउ? तो बोले जा बताओ कि दिया में आग कहां से आ गई। अब बता जो किसी प्रश्न नहीं आए। वो कहने लगो यार दद्दा हमें दिया धर यहाँ निकले, हाँ बताने पर है कि आगे कहां से आई। अरे वो कहने लगो मान जा यार हमारा टाइम हो रहा हो मंदिर को, तुम तो जा बताओ कि दिया में आगी कहां से आई। वो खुआ गई गुस्सा से उन्हें फूंक दी। सो दिया बुझ गओ। कहले जो क्या करो? कह लगे तुम जा बताओ कि आगी चली कहां गई। फिर हम बता रहे कि आई कहां से आती। बात में बात कट गई। ऐसे ही विश्वामित्र की बात, दशरथ की बात वशिष्ठ जी ने बना दी। बोले गादी तरह गुस्सा ने हो, हमारे राजा जा कह रहे का के चारों सुत मोहे प्राण की नाई। अरे बाप यहाँ हमें तो चार ही लड़का प्यारे हैं, पर राम देत नहीं बने गुसाई। बोले वे जा कह रहे हैं, मना नहीं करी। उन्हें जा कही है कि राम देत, राम तो हम दे दें
मनो तुम्हें ऐसो करियो तुम्हारो यज्ञ हो जाए सो हमारो लड़का लौटा दियो ना तुम उतई न बने गोसाइयों को बाबा ने बना लियो वार दद्दा मां मोड़ाया है बोले भी जाया कह रहा कि ले तो जा मनो यज्ञ हो जाए सो वापस कर दियो ना तुम बाबा बना कर धर लियो स्वामी तो बोले अच्छा जा कही है तब तना क्रोध शांत होगा देखो बात कट गई। वशिष्ठ जी पहुंचे दशरथ ने बोले दशरथ दे दे बोले गुरुजी हम नहीं दे सकते बोले काय बोले राम जी आए ट्रस्ट की संपत्ति हम आया ही नहीं राम जी को दशरथ को भाई थे 4 जनों है ट्रस्ट में विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुजी अवतार 4 ट्रस्टी हैं बोले तुमको आ बोले हम अध्यक्ष हैं सो अध्यक्ष के सामान धरो है पर अधिकार थोड़ी है अध्यक्ष को। वशिष्ठ जी बोले तो तुम एक काम करो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दी बोले फिर बोले अध्यक्ष बना दे विश्वामित्र को भी जाने और जा जाने तुम फिर अध्यक्ष बनाओगे बनाओ चौपाई पढ़ो तई तुम मुनि मात पिता आज से तुम्हें सब कहा है तुम अध्यक्ष तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा लिखो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। दशरथ जी बोले गुरुजी फिर दूसरी टेंशन है बोले का बोले हम मार जाए कौन राम जी काय बोले हमने वरदान मांगो तो फानी बिन मनी और जल बिन मीना। वशिष्ठ जी बोले नहीं हमारे काय बोले वरदान जो है फानी बिन मनी पहले सब तो हमने कल भी बताई थी कि मणि अगर सांप से दूर हो जाए तो तुरंत नहीं मरत पर दूसरो वरदान जल बिन मीना मछरिया तुरंत मर जात तो राम पहली बेर बन गए दशरथ नहीं मरे दूसरी बेर गए जो मर गए कहा जल बिन मीना। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा एक भाव एक चौपाई में ही है तब वशिष्ठ बहु अरे दशरथ ले जान दे बोले काय बोले मां से 4 बहु में दे है भी आज में तब वशिष्ठ बहुविधि बहुल्याविक विधि बता दे। दशरथ जी ने कहा तो ठीक है आप कह रहे हो दिक्कत नहीं है। राम लक्ष्मण आए विश्वामित्र ने दर्शन किया चलो राघव हमारे साथ। राम जी बोले गुरुजी चल तो रहे हैं तब माता जी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने कई बाप ने 4:45 बजा दे 3 बजे से अब मताई कौन जान दे रुकने पर है तई रात फिर सोची अब मताई आए जाओ ले आओ आज्ञा। राम जी गए 2 मिनट में लौट आए। विश्वामित्र को भरोसा नहीं हो रहा कि बाप ने 2 घंटा लगाए मताई ने तुरंत। अच्छा कौशल्या जी ने काय ने रोको शंकर जी आए थे दर्शन कर सुहात देख के कह गए थे कि माता जी एक बाबा आया है और तुम्हारे लड़का ले जे अरे इतनी प्यारी बहू दे है कि का बताएं अब तो कौशल्या हो कौन बाबा दिखाए सोचे जी ले जाए मुझे बहू मिल जाए कैसे इनको बहू की भारी शौक रहे जब लड़का को ब्याह हो तो इनको धरती गोड़ो नहीं लगे ताती ताती खे हैं ताती ताती खे हैं और बहू आ गई सुबास ही नहीं मिल रही। बताओ अच्छा ताती ताती के चक्कर में बासी नहीं मिल रही काज लड़का तो तुम्हारा जोनो ही को है जोनो भी आओ नहीं भाव नहीं ये तो जानत है जावाज जब लड़का की ऊब नहीं होते तो जो आरती उतारत है दरवाजे जब जाते निकासी भारी तोरे बलंगे ले थे करा वो मैं पार दी उनको का कथा नहीं तो सुपा मुंह तो खबर नहीं 20 साल है वो गई हाउ इतनी पलंगे ले थे पता है तुम्हारे क्या कहते मोड़ा से बेटा पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम 70 से लगा बता दे। अच्छा ब्याह के बाद तुम्हारा मोड़ा राव हो तो बता को कुलर कराओ तुम्हारा तुमने 25 साल पाले और उन्हें 25 मिनट में ऐसो मंत्र दाओ कान में हो अरे मेरी लगा लगे रे बाबू दादा पुसा नहीं रहा बोल नहीं पा रहा हो। अच्छा यही से कार्ड छपत है जब ब्याह के सुम का लिखो जात लड़की के आगे लिखो जाते है सौकांक्षणी और लड़का के आगे चिरंजीव जो लिखो जाते
सो पूरा चिरंजीव नहीं लिखो जाए छी, लड़का के आगे किलो छी बना दे और लड़की के आगे 100, मतलब घर के पहले ही लिख दे एरे भाई आके 100 के है तू छी भरने कर गए ऐसे या बैठे सवरे चिरंजीव कीजिए हो जा तुम्हारे 100 के ही नहीं सौभाग्य कांक्षणी है बैठी तुम्हारे साथ 100 सुना रही घर वाले को नहीं सुना रही इतना की नहीं कह रहा वहां की रीते की का पाया दूध न रहेगा इतना ही किया कह रहा है तुम्हारे गांव की कल से नहीं आने हो सुने आज जो आ हो नो रमा को कर लिया आरती फिर आई गई जो कछुआ ने तो जो धरो आज को काम होगा अब कल की कल से देखे आने हो सजूरी को नहीं जरो सुने आज जो हे सौभाग्य कांक्षणी और हे चिरंजीव हरो कबंग तो ची कर देंगे रे बाबू दद्दा के लाने तो काय मुंह में लखवा मार जात भी आपकी बात घर वाली लाख सुना रही मताई घो तो मताई ठाणे का अरे खराब लग रहा है तुम्हारे नहीं लग जाए तो सुधर जग न मारो विश्वामित्र राम लक्ष्मण लोग को लेके जा रहे हैं और अब जैसे हम चौपाई में उड़ा रहे हैं कथा जनकपुर तो हम पहुंचा कर रहे हैं विश्वामित्र राम लक्ष्मण जा रहे हैं और रास्ते में ताड़का मिल गई गोस्वामी जी लिख रहे हैं एक ही बान प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीना दीन जानते निज पद दीना दीन जानते ही निज पद दीना दीन जानते निज पद दीना आश्रम में गए प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जग करऊं तुम जाई निर्भय जग करऊं तुम जाई बिन फरमान राम ते ही मारा सत जो जन गा सागर पारा जो जन गा सागर पारा और जनकपुर से निमंत्रण आ गया धनुष जाग सुनी रघुकुल नाथा चले हरस मुनिवर के साथा धनुष जाग सुनी रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथा गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर परसद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुण्य सही अहिल्या का उद्धार कर दिया और भगवान जनकपुर में प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बैठा ने भागियो ने जनकपुर में अब तो वैसे ही टाइम नहीं भाव अब तो 10-20 मिनट है 5 बजे में। हाँ अच्छा राम जी कहां बैठे जनकपुर में सबसे पहले रामायण प्रेमी पढ़ियो रामायण देखे अनूप एक अमराई एक आम को बगीचा में लो में बैठ गए। लक्ष्मण जी गुरगुरा रहे विश्वामित्र बोले का होगा बोले पावा जी जोंदना से तुम्हारे संगे निकली है सो कहूं मग्गा तरह बैठार दे कबू भी तरह बैठार दे। आज सोची थी नेपाल वाले आज शहर घूमे उस तुमने फिर आम के बगीचा में धर दो बैठार के। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे भज्जा आम के नीचे काय बैठा रहो। बोले काय बोले हमें तुम्हारे भज्जा को कराने हैं भी आओ। और आम के पेड़ में रहते मोर आम की बाल को का कही जात मोर तो बारात में तो एक से एक VIP आउट है पर दूल्हा बोई कहा जे की मूड पे मोर होए। तो हमने सोची कि राम की मूड पे पहले मोर तो करवा दें फिर हम देखा दूल्हा बनवे से को रोक रहा इरे जा अच्छी दवाई है जो ब्याह न हो रहा हो। मोरे आम के 7 मंगल ने बैठो मनो बैठ गयो भाई दादा जी की उम्र हो कहूँ एक्सपायरी डेट न कर गई हो तो बिल्कुल ने बैठ गयो ना हम कमाऊ मिले
उम्र हुई 65 साल और हम मैंने कहा जो महाराज हम तो आज भारी बैठे आम के पर घोल नहीं आवे साल पे सुजे की दद्दा उम्र हुई बे बैठे हाँ बे आओ की नहीं लक्ष्मण जी दूर ठाणे थे सो चटके आ गए बोले काय अरे बोले तो हम और धलना मुहर फिर हम काय को रह जाए ये भाव पे अपने ते चुन्नी लाल रैकबार ने बहुत अच्छा भाव गाओ है अपनी बुंदेली भाषा में। फिर हम तुम्हें रामायण को भाव तो बता ही रहे कि राम आम के में किन्ने चकाए बैठे चौपाई पड़ गए पर अपन बुंदेलखंडी है तो पहले जो भाव लगाओ। अरे मिल गए हो आम तरे सो दूला बन हो हरे हरे मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे मोहन कहाँ है राया गैया 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 मिल गए हो आम तर दूल्हा बन हो हरे हरे मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँव से पत्थरा तर गए अब भैया हिलियाए तारे आए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँव से पत्थरा तर गए ऐसे पाँव के पाँव पर दूल्हा बन हो हरे हरे मिल गए हो अब तर भैया अब तर दूल्हा बन हो हरे हरे हरी एक काम करो रे जे को होगा होए बेबी बोलो ना घरे लड़ाई हो जाए आज हाँ अच्छी थप्पड़ी बजा के गाओ भगवान करे तुम्हारो कब लड़ाई न होए अजय को नया भाव है तो झूला की बजाओ और भगवान सुन ले में हरि वो देखो ये लड़का का थप्पड़ी बजा रहा भी आओ बाबा से कौन जीते बाबा से कौन जीते विश्वामित्र जी से कौन जीत पात तो जे बाबा से कौन जीते बाबा से कौन जीते बाबा भग गाओ बे नहीं लरे दूल्हा बन हो हरे हरे मिल गए हो हम तर भैया हम तर दूल्हा बन हो हरे हरे राम जी आम के बगीचा में बैठे अपनी बुंदेली की बात ये लग रही है अच्छा लगा स्टैंडर्ड आज में गुण मजा आत कथा करी में मुझे हम बाहर फंस जाए हम ये सुलगत के कब साथ देना हो जाए काशी तो बोला ही नहीं बात ये सुलगत ये बंद ही हुए क्या अब वो तो शुद्ध हिंदी में बोलने पर अच्छा हमें तो ज्यादा टेंशन है खबर करने पर कि अब का क्या नहीं तो कच्छु खबर ही नहीं निकालने वो तो शब्द बदलने पर ना कहो समझ में नहीं आए अब हम कोटा गए थे राजस्थान वो तो कुआ समझ रहा हूं तुझे तो हमें टेंशन बंद बाहर की कथा में राम आम के बगीचे में क्यों बैठे रामायण के हिसाब से और उसके पहले 2 मिनट की एक सूचना आपको दे दें 13 मार्च 2025 से हम एक कथा गा रहे हैं कथा होगी सचे भैया की गौशाला में सांवरे सरकार गौशाला
लगभग लगभग सबको पता है, पर एक जानकारी ले लो गौशाला के बारे में। सुर्खी में सांवरे सरकार गौपीठ है, जहां पर दिव्यांग गौ माताओं का संरक्षण और पूजन हो रहा है। दिव्यांग गौ माताओं का लगभग वर्तमान में 300-350 गौ माता हैं। आपको 12 महीने की छुट्टी है, कब भी चले जाइए, 24 घंटा और 12 महीना। गौशाला में दूध वाली गाय नहीं रखी जाती है। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गौ माता। हमारे सभी आचार्य सागर के मूर्धन्य विद्वानों में जिनकी गिनती है, और हमारे सब सहपाठी, हमारे और इनमें सब भागवत आचार्य जितने आ रहे, सब कथावाचक हैं। कृपा है ठाकुर जी की। हमारे बड़े भैया आचार्य नरेश तिवारी जी, आचार्य श्री दिनेश तिवारी जी, आचार्य श्री महेश दुबे जी, आचार्य दीनदयाल जी, अच्छा, अरे वाह, जय महादेव। हमारे आचार्य दिनेश जी, सबका खूब खूब मान है, बड़ी कृपा है आप सबकी के आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बड़े भाइयों का, और आप सबका ही प्रेम स्नेह है। या कहावत है मित्रता, कान में हो कहेगा कि मिठाई के और साल के हिसाब कर दियो। यही, इसको तो मित्रता कहते हैं, यही तो प्रेम है। कान में हो कहेगा शास्त्री जी के साल और मिठाई को हिसाब धरे, सो चुका दियो, उतार के विराजो विराजो। भगवान ऐसा ही स्नेह प्रेम हम आओ आपको बनो रहे, और सब ब्राह्मणों के चरणों की कृपा दास पे बनी रहे। तो बस थोड़ी सी जानकारी के बाद आज की कथा को विराम करना है। 13 मार्च से हम एक कथा गा रहे हैं गौशाला में, जिसमें हम पूरी साल यजमान बनाते हैं, और उसमें हम एक जोड़ा से 11,000 रुपए लेते हैं बैठने का। ध्यान से सुन जाइयो, तुम जोड़ा से बैठो, हम 11,000 रुपये ले हैं तुमसे। हम 25 कार्ड पहुंचे हैं, तुम आए थे ऐसे बड़े बड़े बनवा के, वो में तुम्हारी फोटो रहे, तुम अपने नाते रिश्तेदारों दे दियो वो कार्ड। 7 दिन रात को भंडारो चलते हैं, हमारे सचिव भैया बैठे हैं जी, सबसे समर्पित रहते हैं, और पूरी व्यवस्थाएं ये लोग करते हैं भैया रे। 7 दिन रात को भंडारो चल है, चाहे 5,000 आदमी खाए, चाहे 50,000। वो घुमनाई ने कहा 7 ही दिन, 8वें दिन तो बहुत बड़ा भंडारो होता है फिर, पर 7 दिन किसी को कोई मनाई नहीं है। तुम अपने संगे स्व रिश्तेदार लेके आ जाइयो। ये बार तो भैया हमने एक व्यवस्था और कर ली है, हमने दिल्ली से 100 मिलिट्री के टेंट मंगवाए हैं, तंबू कि जो थोड़ी सी अव्यवस्था होती थी यजमानों को, अपन अब लेन से 100 तंबू परमानेंट गौशाला के तंबू हैं भी, अब भी कहूं नहीं जाने ने किराए के मंगवा रहे, हम खुद ले आ रहे खरीद के। तो बिल्कुल कुंभ जैसी व्यवस्था रहेगी। आपसे हम 11,000 रुपए लेंगे, उसमें 108 पंडित पाठ करने के लिए रहेंगे। पिछली साल भी थे, रामायण का मूल पाठ करते हैं यजमानों के सुख शांति के लिए। और वो पूरा 11,000 रुपए जो आपका होगा वो गौशाला के निर्माण में लगा दिया जाएगा। ना वहां संगीत वालों को दिया जाते, ये भी लोग हमारे एक चावल का दाना नहीं उठाते। जो आरती आए, चढ़ोतरी आए, व्यास गद्दी पे आए, वो सब गौ माता को समर्पित है।
वह हमने 2-3 सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं आप सबके उससे की हैं। एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी बनाया है, एक शादी घर भी बनाया है, जो आपको किसी गार्डन में जाकर के 1-2 लाख रुपए देने होंगे। आप गौशाला में अपनी बेटी की शादी करो। रात में चौबे जी पांडे जी गए थे। इतना सामान छोटे मोटे गार्डन में तो नहीं मिलेगा जितना गौशाला में शादियों का रखा है। लगभग 25 लाख को पूरे टेंट को सामान होगा। अब 4-5 लाख की तो के लिए इनके कैसे सच भैया के थाली आई हैं, 500 थाली 500 गिलास आप ही ने कहा था और वकील साहब ने, तो वो भी आ गई। कोई भी माँ बाप वहां शादी करो, 1 रुपए वहां से चार्ज आपको नहीं लगेगा। और उस दिन जो कुछ मेरे पास होगा, गौशाला से नहीं, मेरे पास 1000, 2000, 5000, 10,000 वो गरीब बिटिया को भैया की तरफ से और कहा है, पर गौशाला में तुमसे 1 रुपया की रसीद न कटवाई जाए। इतना जरूर है, हम जैसो सामान दे हैं वैसा ही तुमसे वापस धरवा है। अन्य दे हो तो फिर 1000 ले ले हम सफाई की, भाई फिर हम कहां करत। फिर छोटा सा वृद्धाश्रम अभी तो लगभग 10 पलंग का तैयार हो गया है। आगे अब एक और बिल्डिंग बन रही है, सोच रहे हैं 50 पलंग को बन जाए वृद्धाश्रम। और आपका जो 11,000 रुपए है वो गौशाला के, देखो इतने हमारी कथा हो रही, पर हमारी विदाई हुज्जे, विदाई तो हम ले हैं, हम तो छोड़ हैं ने। अब विदाई हम कहां लगा रहे वह हमारी इच्छा है। हमें तुमने बात नहीं कर सकत कि महाराज अच्छी जगह खर्च कर दो। हम नहीं खाए होटल में, हमारे मोड़ी मोड़ा तो खाते, तो वो पैसा कहूं भी जा सकते थे को। पर जो वहां कथा के आप यजमान बनोगे तो 7 दिन रात को तो भंडारो, 50 साधुओं के दर्शन, 108 ब्राह्मण पाठ करेंगे और तुम्हारा 11,000 रुपए हम गौशाला के निर्माण में लगा देंगे। ना जाने तुम्हारे पैसे से 4 चद्दर आ गए, 2 पिलर बन गए और 5-10 गइयों को रुकवे की व्यवस्था हो गई। एक कमरा बन गओ, एक पल कई आ गओ 11,000 में, कोनो एक बूढ़ो ते रह रहा है और वो सो है, तो की आत्मा को शांति मिले। तो उसका आशीर्वाद तुम्हें तो ठीक, जब तक वो गौशाला रहेगी तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को तक मिलेगी। तो अगर आप उसके कोई भी यजमान बनना चाहें, और हम तो कह रहे हैं ऐसे अच्छो दान तुम जिंदगी में कर नहीं सकत कबो, ऐसे अच्छो मौका तुम कहूं घूमे अज्जो, इतना निस्वार्थ। क्योंकि मैंने रात में भी आपको बताया था, जिस दिन मैंने गौशाला की नींव रखी थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कसम खा दी थी कि जिस दिन एक चावल का दाना गौशाला का खा जाऊं, हनुमान जी मेरा नहीं पूरे परिवार को सर्वनाश कर देवे। हमारे को तो रो बेवार होने बच्चे अगर हम इतनी सी गद्दारी कर जाए गौशाला से। तो 5 साल में आज भी अन्न को दानो नहीं खाओ ने तुम्हारे चंदा को, न 1 रुपया को डीजल डलवाओ अपनी गाड़ी में। 7 दिन जो भी यजमान रहेंगे देखना, तुम्हारों को भंडारो चले 10,000 आदमों को, पर हमारी मताई हमें 4 रोटियां अलग सेंक के दी थे जो घर से आटो ले आऊ थे। हम अन्न को दानो, चावल को दानो कह रहे, पैसा बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमें गौशाला में न किस कभी कोई शर्माई मांगने में, कोनो भी मंच से मांग ले तो के दरवाजे चले जाता, क्योंकि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। अगर मेरे मांगने से किसी वृद्ध को रहने की जगह बनती है, किसी गरीब बेटी का विवाह होता है, और अगर कोई गैया वो भी एक्सीडेंटल, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज बूढ़ी, उनकी सेवा होती है, तो विपिन बिहारी दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। हम कहूं तक भी गिरजे मांगवे के लाने, हमें कोई शर्म नहीं है। अब तुम हमें चाहे ढोंगी कहो चाहे पाखंडी कहो, जो कहने हो वो कह दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें डर है सिर्फ हमारे राम को, हम ठाकुर जी को डराते हैं, हमें को डर नहीं लगे दुनिया में। अब जो अंदना तक की जेरिया है वह रे है, और जो अंदना नहीं है सो सीताराम। आप 50 रिश्तेदार भी ले आइयो, हम आपकी पूरी व्यवस्था रुकवे की कर हैं, भंडारो चलता ही है।
आपका 11,000 रुपये धन्य हो जाएगा और पूरा धन धन्य हो जाएगा, सीधी बात है। ऐसो दान तुम कब उन्हें कर पे जहां को स्वार्थ न हो। और एक बार आप बन भर जाओ, अगली बार तुम अपने रिश्तेदार जोड़ हो कि हमारे रिश्तेदारों को ना हो, को हम लगा के आए, और जोई जोई नहीं हो रहा भाई साहब।